हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षा गर्ग व्लॉग्स। एंड आज आप हमें देख रहे हैं खाटू श्याम जी की नगरी में। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। और सबसे पहले हम उतरे यहाँ रिंगस में। ये हम अपनी रिजर्वेशन विंडो के पास, अभी हमारी ट्रेन जस्ट यहाँ पर हमें रुकी है और अभी जस्ट हम बस ट्रेन से उतरे ही हैं। एंड नाउ दिस मेन एरिया ऑफ रिंगस स्टेशन। एंड ये अब हम चलते हुए स्टेशन से मार्केट की तरफ, क्योंकि जो मेन मंदिर की तरफ की ट्रांसपोर्ट मिलती है वो वहीं से मिलती है। एंड ये पूरा मार्केट एरिया है, बहुत ही कस्बा टाइप है, ना बहुत ज़्यादा शहर है ना बहुत ज़्यादा गांव है, लेकिन सब कुछ ऑलमोस्ट अवेलेबल है, खाना वगैरह सब कुछ। एंड दिस इज़ द ढाबास एंड दिस इज़ द मार्केट एरिया, जो पूरा कपड़ों से, बैग से और डिफरेंट खाना, बहुत ही स्पाइसी, क्योंकि ऑल दो राजस्थान है। एंड ये अब हमने बोर्ड कर ली है हमारी बस, जो हमें ले जाएगी सीधा खाटू श्याम जी के मंदिर। तो ये स्टार्ट हो गई है और ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर लगता है यहाँ से। और ये रास्ते में मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, क्योंकि पूरा गांव था और पूरा जिसे कहते हैं फुल राजस्थानी लुक आ रहा था, फुल राजस्थानी वाइब्स आ रही थी। पूरे में मिट्टी, पूरे में गांव, खेती वगैरह वगैरह। सो इट वाज वेरी नाइस टू सी। एंड ये काफ़ी लंबा हो गया, ऑलमोस्ट हमें 45 मिनट्स लग गए मंदिर पहुंचने के लिए। ऑल्दो हाफ़ एन आवर कहा था उन्होंने, लेकिन हो जाता है कभी कभी, रश बहुत था, लोग बहुत थे, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन फाइनली हम आफ्टर 45 मिनट्स पहुंच ही गए। और ये है मेन द्वार श्याम जी के मंदिर की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, भीड़ बहुत थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था। और मतलब पता चल रहा था कि कितनी मान्यता है श्याम जी की, क्योंकि खाटू श्याम जी के जहाँ भी आप देखेंगे आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। और ये अब हम बढ़ते हुए धर्मशाला की तरफ, ये हम जब मेन जो मैंने आपको लास्ट द्वार दिखाया, उससे जब हम आगे आते हैं तो ये मंदिर का प्रांगण आ जाता है। और इसी एरिया में बहुत सारी धर्मशाला, बहुत सारा मार्केट, जहाँ से आप प्रसाद और बहुत कुछ खरीद सकते हैं, जो भी आपको भगवान के चरणों में चढ़ाना हो या आपको प्रसाद में ले जाना हो, तो ये आपको मार्केट एरिया में मिल जाएगा। ऑल्दो स्टार्टिंग से ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये अब हम बढ़ते हुए मंदिर की तरफ। मंदिर का जो मैंने आपको मेन कोट द्वार दिखाया था वो, और यहाँ बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस है, क्योंकि आप वॉक करते जाते हैं और बहुत अंदर जाके मंदिर है। मैंने सुना है पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो मेरे आगे चल रहे हैं, ये झंडा जो है इसे निशानी कहते हैं। लोग इसे ऑलमोस्ट कितनी दूर से लाते हैं, कोई मंदिर के बाहर से लेता है, कोई चल के आता है तो लेता है। तो ये बहुत ही मान्यता है इसकी, या कोई मन्नत होती है आपकी उसे पूरा करने के लिए। अगेन हम ये मार्केट में ही चल रहे हैं और रश अगेन आप देख ही सकते हैं कितना है, बहुत ही ज़्यादा रश है। और ये ऑटोमेटिकली, मुझे पता नहीं लगा, और ये सेल्फ फोकस मोड पे चला गया है। लेकिन मैंने कुछ वीडियो ऐसी ही बना ली थी, तो मैंने वो भी डाल दी है, क्योंकि है तो पूरा श्याम जी का ही दरबार है, तो पूरा श्याम जी का ही एरिया। एंड ये मार्केट एरिया पूरा पार करते हुए हम अब पहुंचने वाले हैं बस मंदिर में। लेकिन मीनवाइल मैं आपको बताती हूँ कि प्रसाद और मिठाई वगैरह के अलावा आप ये भी ले सकते हैं, ये निशानी और ये इत्र रखा है। माना जाता है कि इत्र आप चढ़ाते हैं और जो मान्यता आपकी पूरी हो जाती है, उसमें से आप एक बॉटल तब चढ़ाने आते हैं जब आपकी मान्यता पूरी हो जाती है, आपकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी। एंड नाउ फाइनली हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। ये लाइन्स का एरिया है। अगेन यहाँ बहुत रश था, फिर हमने ये तीसरी लाइन ली, जो कि थोड़ी दूर होती है, लेकिन फिर भी हमने यही ली। यहाँ पर आप रोज़ेस वगैरह खाटू श्याम जी के लिए ले जाएं तो वो ले जा सकते हैं। और बहुत आगे तक लाइन थी, बहुत आगे तक लाइन थी, और ये हम चलते बहुत दूर आ गए।
एंड फाइनली बस अब हम एंटर ही करने वाले हैं मेन उसमें एरिया में जहाँ उनका दरबार है। ये देखिए, यहाँ से बस 5 मिनट भी नहीं लगते हैं अगर रश ज़्यादा ना हो, और हमें दर्शन हो जाते हैं खाटू श्याम जी के। अभी बस मैं दिखाती हूँ आपको रश। ये देखिए, इतना रश, इतना क्राउड, ओ माय गॉड। मतलब चलते चलते और उसके बाद लाइन में हम कम से कम 15 से 20 मिनट खड़े रहे, और सब बस अपनी ही चांस का वेट कर रहे थे कि कब उनके दर्शन होंगे। और ये देखिए, ये अब बस हम एंटर ही करने वाले हैं विदिन 2 मिनट्स। और ये इंतज़ार भी बहुत बड़ा लग रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया था और हम बहुत दूर आ गए थे चलते चलते। एंड ये सब नारे लगाते हुए और जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हुए। और ये जो आप यहाँ साइड में लेफ़्ट में देख रहे हैं, यहीं आपको दर्शन होंगे। तो कीप वॉचिंग, देखते जाइए, मैं आपको दर्शन कराती हूँ। एंड सीरियसली बहुत पॉजिटिव था, ये कहने वाली तो बात ही नहीं है क्योंकि उनकी मान्यता इतनी है, बट बहुत ही पॉजिटिव था और बहुत ही इंसान ऐसा लग रहा था कि आंखें भर के भी उन्हें बस देख ही नहीं पाए और निगाहें हटी ही नहीं। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सही में ये देखिए, इनका इतना सुंदर रूप, इतना प्यारा रूप और इतनी प्यारी पॉजिटिव वाइब आती है जब देखते हैं। और बस हम 2 मिनट ही दर्शन कर पाए और अब हम निकलते हुए लाइन से आगे बाहर। ये हम आ गए खाटू श्याम जी के कुंड में। यहाँ कुंड बना हुआ है, यहाँ पर अंदर मंदिर है और सबसे पहले आप पैर और हाथ धो सकते हैं। तो हमारा ये छूट गया था क्योंकि हमें पता नहीं था, तो हम वापस चल कर आए और फिर हम कुंड गए। नाउ अब हम जा रहे हैं वापस स्टेशन की तरफ। और ये हमने रिक्शा लिया वहाँ से क्योंकि ये गलियाँ भी छोटी लगती हैं या फिर ये बहुत ही कम डिस्टेंस लगता है आते वक्त, लेकिन जाते वक्त हमें पता चल गया था कि ये कितना डिस्टेंस है। तो अब हम आ गए हैं और रात हो गई है। इस टाइम हो रहा है 7:10 और अभी भी रश आप देख ही सकते हैं। जब से हम आए हैं और जब तक हम जा रहे हैं सेम ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। और ये रात का माहौल, ये अब हम आ गए स्टेशन। और हमारी ट्रेन थी रात को 1 बजे की, जो कि बहुत लेट थी, लेकिन क्योंकि हमें मेरी एक ही दिन की छुट्टी थी संडे की, तो इसलिए मैंने एक ही दिन लगा पाई और मैं रुक ज़्यादा नहीं पाई क्योंकि एग्ज़ाम थे। तो ये हम स्टेशन पर ही वेट कर रहे थे, तब तक मैंने स्टेशन का थोड़ा माहौल कैप्चर किया क्योंकि स्टेशन का माहौल वाकई में काफ़ी अच्छा होता है। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपके दर्शन भी अच्छे हों। बाय बाय।